उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो देखिए, जो जागता है, जो अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहता है, वो ही अपने ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। तो यही इससे हम लोग को सीख मिलता है कि अब सोने का वक्त चला गया, अब मेहनत कीजिए, आप उठ जाइए अब और आप जाके मेहनत कीजिए और मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक नया अध्याय लेके आया हूँ, जिसका टॉपिक है भारत में झीलें। और भारत के जो झील हैं उसको हम लोग इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। इसको शुरुआत करने से पहले हम लोग जानते हैं कि झीलें कहते किसको हैं। तो देखिए, झील उसको बोलते हैं यदि चारों तरफ से यदि ज़मीन हो, चारों तरफ से यदि ज़मीन हो और एक तरफ से आपका यदि पानी है। जैसे देखिए, ये चारों तरफ से यदि क्या है, ज़मीन है, और इसके बीच में यदि चारों तरफ से घिरा हुआ यदि पानी हो, देखिए ये घिरा हुआ है पानी चारों तरफ से, तो इसको हम लोग बोलेंगे झील। ठीक है, तो झील किसको बोलते हैं, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ। ठीक है, तो अब झील के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, झील क्या है। तो झील तो समझ गए क्या है, लेकिन हम लोग को जानना क्या है कि कौन से राज्य में कौन कौन से झील है। तो देखिए, यही एग्जाम में प्रश्न भी बनते हैं कि कौन सा राज्य में कौन सा झील है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं एक एक करके सारे राज्य के बारे में, कौन कौन सा राज्य में कौन कौन सा झील है। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग शुरुआत करें तो देखिए, सबसे ऊपर वाला जो राज्य है, इस राज्य का नाम है हम लोग का, इसको केंद्र प्रशासित राज्य कहते हैं। ये राज्य है लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख में यदि हम लोग देखेंगे तो लद्दाख में दो झीलें हैं, मुख्य दो झीलें। ऐसे तो बहुत सारे झीलें हैं, लेकिन हम लोग को दो जो मुख्य है, जो हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसको यदि बोलेंगे तो दो झील है। कौन कौन से, एक हो गया पैंगोंग झील, दूसरा हो गया सोमोरिरी झील। इसको तसो सोमोरिरी झील भी कहते हैं। तो देखिए, एक हो गया पैंगोंग झील, दूसरा हो गया आपका सोमोरिरी झील। ठीक है, तो लद्दाख में दो हो गया आपका पैंगोंग और दूसरा सोमोरिरी। अब आते हैं इसके जस्ट नीचे, ये है जम्मू एंड कश्मीर। ये हो गया आपका J&K, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यदि जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग यदि देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में देखिए कौन कौन सा है, इसमें बहुत सारा झील है। तो बहुत सारा झील कौन कौन सा है, देखिए एक हो गया डल झील। ठीक है, दूसरा हो गया आपका उलर झील। ठीक है, पहला हुआ डल झील, दूसरा हुआ आपका उलर झील। ठीक है, और यही जो उलर झील है, यही मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील, जो कहाँ है, हम लोग कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में है। तो डल झील, दूसरा हो गया उलर झील, तीसरा हो गया आपका वेरीनाग झील। देखिए, जितना भी नाग नागिन वाला आएगा सारा आपका जम्मू कश्मीर में होगा, याद रखने में आपको सुविधा होगा। देखिए, नाग नागिन जहाँ भी आए आप समझ जाइएगा वो कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। तो देखिए, अगला है वेरीनाग झील, उसके बाद अगला है शेषनाग झील। देखिए, फिर है अनंतनाग झील, फिर है आपका नागिन। ठीक है, उसके बाद देखिए कोसरनाग झील। तो देखिए, ये सब नाग नाग वाला झील है। ठीक है, तो डल झील, उलर झील, उसके बाद वेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, कोसरनाग झील। उसके बाद देखिए मानस बल, गाडसर और गंगा बल, ये सब प्रमुख झीलें हैं कहाँ की, जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर का एक बार फिर से देख लीजिए, डल झील, उलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन, मानस बल, गाडसर, कोसरनाग और गंगाबल। ठीक है, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर की झील है। अब आते हैं जस्ट इसके नीचे, देखिए ये है पंजाब। तो पंजाब में एक है, इसका नाम है सुखना झील। कौन सा झील, सुखना झील, कहाँ, पंजाब में। इसके बाद यदि आएंगे हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में देखिएगा सूरज चांद, याद रखिए सूरज चांद। तो चंद्रताल, सूरज ताल। देखिए, आप ताल में कंफ्यूज मत होइएगा, ताल जो है सारा ताल आपका कहाँ है, उत्तराखंड में, लेकिन दो ताल है जो सूरज और चांद से मिलके बना है, वो ताल कहाँ है, आपका हिमाचल प्रदेश में। बस इस तरह से आप याद रखिए। तो एक हो गया चंद्रताल, एक हो गया सूरज ताल। ठीक है, फिर आपका देखिए खंजर, फिर हो गया रेणुका, खंजर, रेणुका, फिर मछियाल। ठीक है, तो ये पांच झीलें आपकी हिमाचल प्रदेश की हो गई। कौन कौन सा, चंद्रताल, सूरजताल, खंजर, रेणुका और मछियाल। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश का। अब आते हैं अगला उत्तराखंड में। तो देखिए, उत्तराखंड में बहुत सारे झीलें हैं। तो बहुत सारी झीलें, सब में याद रखिएगा, सब में लगभग ताल लगा हुआ होता है आपका। तो देखिए 7 ताल। ठीक है, 7 ताल,
नैनीताल, ये जानते ही होंगे आप, नैनीताल कहाँ है आपका, उत्तराखंड में। तो 7 ताल, नैनीताल, राकसताल, ठीक है, मालाताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, खुरपाताल, ठीक है। उसके बाद नौकुचिया ताल, उसके बाद रूपकुंड। देखिए रूपकुंड जो है ये रहस्यमय, इसको हम लोग झील बोलते हैं। रूपकुंड झील जो है ये रहस्यमय झील भी इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद भीमताल, डोडीताल, अरे वो पीथमपुरी। तो ये सब झीलें हो गए कहाँ की, ये सब झीलें हो गए उत्तराखंड की। तो देखिए उत्तराखंड में यदि हम लोग बोलेंगे तो 7 ताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, खुरपाताल, नौकुचिया ताल, फिर आपका रूपकुंड, भीमताल, पीथमपुरी और डोडीताल, ये हो गया आपका उत्तराखंड का। अब चलिए आते हैं अगला। तो देखिए सिक्किम, सिक्किम में यदि देखेंगे तो सिक्किम में 2 है, एक है गोरू डोंगमार झील, एक है गोरू डोंगमार झील, और एक आपका झील है चोलामू झील। चोलामू झील को हम लोग तसो लहामू झील भी कहते हैं, तसो लहामू झील भी हम लोग चोलामू झील के बोलते हैं। यही चोलामू झील जो है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा झील है, चोलामी झील। कहाँ स्थित है, सिक्किम में, ठीक है, याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो चोलामू और दूसरा गोरू डोंगमार, ये दोनों झील कहाँ है, सिक्किम में। अब आते हैं, देखिए ये यूपी में, उत्तर प्रदेश यदि देखें तो उत्तर प्रदेश में 3 है। तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रमुख कौन कौन सा है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर या गोविंद बल्लभ पंत झील जो ये है, ये कृत्रिम झील है, ठीक है। ये किन के नाम पे रखा गया है, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो ये बोला जाएगा कि कृत्रिम रूप से सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो याद रखिएगा कृत्रिम रूप से सबसे बड़ा झील कौन सा है, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत हो गया। इसके बाद देखिए वस्त्रापुर, अगला है वस्त्रापुर, अगला है फुलहर, ठीक है। तो अगला है फुलहर। तो 3 यहाँ पे हो गया गोविंद बल्लभ पंत, दूसरा हो गया आपका वस्त्रापुर और तीसरा हो गया आपका फुलहर, ठीक है। अब आते हैं बिहार में। तो बिहार में बोलेंगे तो बिहार में एक है कोवर, क्या है, कोवर, याद रखिएगा बिहार में कोवर, ठीक है। ये हो गया आपका बिहार का। अब यदि इधर आए हरियाणा में, देखिए ये है हरियाणा। तो हरियाणा में एक है आपका सूरज कुंड, याद रखिएगा, देखिए यहाँ सूरज ताल है हिमाचल प्रदेश में, ये है सूरज कुंड, याद रखिएगा। तो सूरज कुंड कहाँ है, हरियाणा में, ठीक। तो ये हो गया आपका हरियाणा भी कंप्लीट। अब देखिए इधर यदि हम लोग आएंगे तो देखिए ये आपका राजस्थान में, राजस्थान में बहुत सारा झील है। तो बहुत सारे झीलें को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए कौन सा है, गजनेर झील, ठीक है, गजनेर। देखिए यहाँ पे राजाओं लोग का बहुत ज्यादा शासन रहा है, इसीलिए यहाँ देखिएगा जितना भी रहेगा उसमें राज लगा हुआ रहेगा, या राणा प्रताप, राजा, कोई भी राजा का नाम रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए गज, गज मतलब होता है हाथी, हाथी लेके राजा लोग युद्ध करने जाते थे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। गजनेर झील, पुष्कर, पुष्कर, यहाँ पुष्कर का मेला भी लगता है, आप लोग को पता होगा, यहाँ पुष्कर मेला जो लगता है राजस्थान में फेमस है। तो ये हो गया पुष्कर। अगला है स्वरूप झील, अगला है स्वरूप झील, याद रखिएगा ये है स्वरूप झील, ये है रूपकुंड झील, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये रूपकुंड है और ये स्वरूप है। तो स्वरूप झील आपका कहाँ है, आपका राजस्थान में। इसके बाद नक्की झील, याद रखिएगा नक्की झील कहाँ, राजस्थान। उसके बाद है राणा प्रताप। तो राणा प्रताप बोले राजा का नाम रहेगा तो आप जान लीजिए कहाँ का है, ये आपका राजस्थान का। तो राणा प्रताप, ठीक है। देखिए राज संबंध, राज दिया है तो राजा, राजा के लिए तो हम लोग बोल सकते हैं राजस्थान से राज, उसी तरह राज संबंध झील। इसी तरह एक संबंध झील और है जय संबंध झील, राजा का जय हो तो उस तरह से याद रख सकते हैं जय संबंध झील, ठीक है। उसके बाद फतेह सागर, याद रखिएगा कौन सा, फतेह सागर। उसके बाद देखिए पिछोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपका हो गया पिछोला झील। फिर एक देखिए डिडवाना झील, डिडवाना झील। फिर आपका सांभर झील। देखिए सबसे ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं खारा, जो जिसका पानी सबसे ज्यादा खारा पानी है, ऐसा झील, सबसे बड़ा झील जिसमें खारा पानी ज्यादा मात्रा में हो, उसको हम लोग कौन सा झील, उसको हम लोग बोलेंगे भारत का सबसे ज्यादा, वो है सांभर झील, ठीक है। इसके बाद है लूनकरणसर झील, ठीक है। तो लूनकरणसर झील वो भी आपका कहाँ है, राजस्थान में है। तो देखिए कौन कौन सा हो गया, गजनेर झील, पुष्कर झील, स्वरूप झील, नक्की झील, राणा प्रताप झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, डिडवाना झील, सांभर झील, लूनकरणसर झील, जयसमंद झील और आपका हो गया फतेह सागर झील। तो ये हो गया आपका राजस्थान का कंप्लीट।
अब आते हैं इधर, यदि गुजरात में आए तो गुजरात का मुख्य 4 यदि हम लोग को जानना है तो 4 देखिए क्या क्या है। एक हो गया आपका नल सरोवर, इसी तरह सरोवर जो दिया रहेगा तो याद रखिएगा सरोवर वाला अधिकतर कहाँ आपका होने का चांसेस है, गुजरात में। एक सरोवर देखिए यहाँ भी है, याद रखिएगा। तो लेकिन ये वाला हम लोग के लिए ये वाला उधर का है, हम लोग को याद रखना है। देखिए सरदार सरोवर या नल सरोवर, देखिए नल सरोवर, सरदार सरोवर और नारायण सरोवर, ये तीनों सरोवर है कहाँ, गुजरात में। और एक देखिए कहाँ, थौल। तो 4 यहाँ का हो गया, एक हो गया नल सरोवर, सरदार सरोवर, नारायण सरोवर और चौथा थल सरोवर। तो ये हो गया आपका गुजरात का, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम लोग आएंगे तो देखिए ये मध्य प्रदेश में यदि आए तो मध्य प्रदेश में तो है आपका, तो मध्य प्रदेश में यदि बोले तो देखिए एक भोज, राजा भोज यहीं के थे इसीलिए भोजताल, ठीक है। अगला जो है गांधी सागर, तो देखिए गांधी सागर और भोजताल दोनों कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगला जो है आपका राज्य हम लोग लेते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में यदि देखेंगे तो मुख्य 4 इसका याद रखते हैं। देखिए लोनार झील, तो देखिए ये फेमस झील है क्योंकि ये ज्वालामुखी के उद्गार से बना हुआ है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कि उल्का पिंड जो गिरा था जिसके वजह से एक जगह पे पूरा गड्ढा हो गया था, और वो गड्ढा में जब पानी भर गया तो उससे जो झील बना वो झील कौन सा है, लोनार झील। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उल्का पिंड से बने झील किस राज्य में स्थित है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखें। तो महाराष्ट्र में कौन सा झील, लोनार झील। और देखिए सलीम अली सरोवर, उसके बाद पोवई झील और फिर गोरेवाड़ा झील। तो 4 हो गया इसका, लोनार झील, सलीम अली झील, पोवई झील और आपका गोरेवाड़ा झील। ये सब सारा कहाँ का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया। अब चलिए आते हैं आगे। इधर यदि हम लोग देखें तो ये देखिए उड़ीसा का, यदि उड़ीसा का देखें तो उड़ीसा का मुख्य 3 याद रखना है। ऐसे तो मेन ज़्यादा फेमस है चिल्का झील। देखिए चिल्का जो झील है तो याद रखिएगा, इसको याद रखने का है, चील उड़ा, उड़ीसा से उड़ा और चील मतलब चील उड़ा, इसीलिए चिल्का झील। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, चिल्का झील। अब चिल्का झील जो है ये खारे पानी का सबसे बड़ा झील, या फिर लेगुन, सबसे बड़ा लेगुन झील भी इसी को हम लोग बोलते हैं, या फिर बोला जाएगा सबसे बड़ा तटीय झील। तो ये भी कौन सा होगा, चिल्का झील। तो सबसे बड़ा तटीय झील, सबसे बड़ा खारे पानी का झील और सबसे बड़ा लेगुन झील, तीनों कौन सा झील है, ये है चिल्का झील, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। तो देखिए उड़ीसा का और 2 देख लीजिए, कांजिया झील और हो गया अनसुपा झील, ठीक है। तो ये हो गया आपका और 2 झील, तो चिल्का, कांजिया और अनसुपा झील, ये सब सारा कहाँ है आपका, ये सब हो गया आपका उड़ीसा में। चलिए अब अगला आते हैं तेलंगाना में। यदि तेलंगाना में यदि हम लोग देखें तो तेलंगाना में देखिए मुख्य 4 है। 4 यदि बोलेंगे तो देखिए एक है उस्मान झील, ठीक है, उस्मान झील। अगला हो गया आपका हुसैन सागर झील। तो देखिए हुसैन सागर झील के बारे में आप जान लीजिए कि ये दो शहरों के बीच में बसा है। कौन सा, एक सिकंदराबाद और एक हैदराबाद, जिसको जुड़वा शहर भी कहा जाता है। तो जुड़वा शहर के बीच में ये कौन सा है, ये दोनों शहर के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं हुसैन सागर झील। तो हुसैन सागर झील दोनों में है, कहाँ, सिकंदराबाद और हैदराबाद, ठीक है। इसके बाद आते हैं हिमायत झील। अगला है नागा अर्जुन झील, याद रखिएगा कौन सा झील, नागा अर्जुन झील। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं 4, उस्मान झील, हुसैन सागर झील, हिमायत झील और अगला आपका हो गया नागा अर्जुन झील। तो ये हो गया आपका तेलंगाना भी कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ आपका इधर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इधर यदि हम लोग देखें तो वेस्ट बंगाल में आए तो वेस्ट बंगाल में यदि हम लोग बोले तो वेस्ट बंगाल में एक है कौन सा, संतरागाछी, याद रखिएगा। इसमें कौन सा है, वेस्ट बंगाल में संतरागाछी, ठीक है। तो संतरागाछी यहाँ हो गया। इसके बाद यदि आए इधर मेघालय में तो मेघालय में एक है, मेघालय देखिए ये राज्य है उमियम। उमियम एकमात्र है कहाँ का, मेघालय का। तो उमियम झील कहाँ है, मेघालय में, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग आए किसमें, आसाम में। तो आसाम में 3 है। तो आसाम में कौन कौन सा है, आसाम में दीप जलाइए, कहाँ, सोना से, सोना का दीप जलाइए, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं दीप, सोन और चपनाल, ठीक है। तो दीप, सोन और चपनाल कहाँ, असम का। तो असम में हम लोग बोल सकते हैं कहाँ, दीप, सोन और चपनाल कहाँ का है, असम का है, ठीक। इसके बाद आते हैं एक झील जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है लोकटक झील। तो देखिए लोकटक झील आपका मणिपुर में है, मणिपुर में स्थित है। इसी में एक फेमस क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो फेमस है, नेशनल पार्क जो है, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो पानी में तैरता हुआ है, ऐसा फेमस, वो कौन सा है,
किबुल लामजाओ, किबुल किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस पे है? लोकटक झील में ही स्थित है, याद रखिएगा। तो लोकटक झील में किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपका अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद आते हैं यदि मिजोरम में बोले तो मिजोरम में एकमात्र एक ही है जिसका है पाला। क्या नाम है उसका? पाला, ठीक है। तो मिजोरम में यदि बोले तो क्या है आपका? पाला, ठीक है। तो इधर आपका हो गया। अब देखिए इधर आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कौन सा? अब आते हैं इधर साउथ तरफ जो बचा हुआ है आपका, ठीक है। अब साउथ में देखते हैं तो साउथ में देखिए इसमें आता है पहले कर्नाटक में। तो कर्नाटक में यदि बोले तो कर्नाटक का जो आपका फेमस झील है तो देखिए कौन कौन सा है। एक है बेलादूर झील, कहाँ? कर्नाटक में। उवंकल झील, ठीक है। उवंकल झील कहाँ है आपका? कर्नाटक में। उलसूर झील भी आपका कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद कुक्करहल्ली झील आपका कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद कावेरी झील भी आपका कर्नाटक में। तो याद रखिएगा कावेरी नदी वहीं से निकली है ब्रह्मगिरी से, कहाँ? कर्नाटक से, इसीलिए कावेरी झील भी कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। इसका पूरा नाम है कावेरी भीमेश्वर झील, ठीक है। इसको बोलते हैं कावेरी भीमेश्वर झील। अगला है आपका पंपा झील, ठीक है। तो पंपा झील आपका कहाँ हो गया? आपका कर्नाटक में। देखिए यह पाला झील, यह है पंपा झील। तो पंपा झील आपका हो गया कहाँ? कर्नाटक में। तो देखिए चंपा कर दी है नाटक, तो इसी तरह याद रखिए पंपा नाटक कर्नाटक, ठीक है। बेलादूर हो गया, उवंकल हो गया, ओलसूर हो गया, कुक्करहल्ली हो गया। याद रखिएगा कुकर जो मतलब कुकुर जो है वो क्या करता है? नाटक करता है, कर्नाटक। तो ये कुक्करहल्ली झील कहाँ हो गया? कर्नाटक। कावेरी से क से कावेरी और क से कर्नाटक, तो कावेरी भीमेश्वर ये भी आपका हो गया यहाँ कर्नाटक का, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग आए इधर तो इधर देखिए आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है कोलेरू झील, ठीक है। कोलेरू झील एक झील है जो दोनों राज्यों में मिला हुआ है, एक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में मिला हुआ है। तो यदि हम लोग बोलेंगे तो ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में तो 84% आंध्र प्रदेश तरफ है और 16% यदि आप बोलेंगे तो वो तमिलनाडु तरफ है, ठीक है। तो ज़्यादा मात्रा में इधर है, इधर कम मात्रा में है। इस झील का नाम है पुलिकट झील। ये फेमस झील है क्योंकि यहीं से हम लोग प्रक्षेपण करते हैं, कोई भी अंतरिक्ष में कोई भी हम लोग का सैटेलाइट छोड़ना है तो यहीं से हम लोग प्रक्षेपण करते हैं, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा जो बोलते हैं यही पुलिकट झील के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा पुलिकट झील कहाँ है? तो इसमें ऑप्शन में कभी भी दिया रहता है तो 2 दिया रहेगा, या यदि दोनों दिया है तो दोनों वाला हम लोग मारेंगे। तो कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया कोलेरू झील और हो गया दूसरा पुलिकट झील। अब देखिए तमिलनाडु में हम लोग देखते हैं। तो यदि तमिलनाडु में हम लोग यदि देखें तो कौन कौन सा है? देखिए बेरी जाम, नीचे हो गया जाम, याद रखिए नीचे तरफ सबसे नीचे भारत का जाम लग गया है तो हम लोग बोलेंगे बेरी जाम, ठीक है, तमिलनाडु। अगला देखिए चेम्बर जाम, चेम्बर भी जाम लग गया है वहाँ भी। तो चेम्बर जाम कीजिए चाहे बेरी जाम कीजिए, बेरियर जाम लगाइए या फिर आप चेम्बर जाम लगाइए, तो वो कहाँ हो जाएगा आपका? तमिलनाडु में सबसे नीचे। यार देखिए ऊटी तो फेमस जगह है, आप जानते ही होंगे। उसके बाद कोडाई कनाल, ये भी फेमस जगह है कोडाई कनाल। तो देखिए ये सब सारा क्या हो गया? ये सब आपका हो गया तमिलनाडु का। तो कौन कौन सा? बेरी जाम, चेम्बर जाम, ठीक है। उसके बाद ऊटी और फिर कोडाई कनाल। तो ये सब सारा झील जो हो गया ये आपका कहाँ हो गया? ये हो गया तमिलनाडु का झील। इसके बाद हम लोग आते हैं केरल में। तो देखिए केरल में जो है, केरल में 3 झील, देखिए कौन कौन सा झील है। तो एक झील है वेम्बनाड झील। देखिए ये जो है वेम्बनाड झील ये सबसे लंबी झील इसको कहा जाता है। ये सबसे भारत की सबसे लंबी झील यदि कहा जाए तो कौन सा झील है? वेम्बनाड झील, याद रखिएगा। अष्टमुडी झील यहीं पे है, अष्टमुडी झील। और तीसरा पेरियार नदी यहीं पे बहती है। आपको पता है एकमात्र नदी जो केरल में ही बहती है तो वो है पेरियार नदी। तो पेरियार नदी हम लोग बोल सकते हैं, पेरियार झील उसी पे है। तो पेरियार झील, अष्टमुडी झील और आपका हो गया वेम्बनाड झील जो सबसे लंबी झील है। तो देखिए लंबी झील होने के कारण यहाँ पे नौकायान प्रतियोगिता भी होता है जो फेमस है। और इस तरह के झील को हम लोग बोलते हैं कयाल झील, याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कयाल झील, ठीक है। तो नौकायान प्रतियोगिता भी वेम्बनाड झील में होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कहाँ का? केरल का झील। तो वेम्बनाड, अष्टमुडी और पेरियार। इसके साथ आपका लगता है सारा आपका कंप्लीट हो गया, सारा राज्य का, ठीक है। सारा राज्य कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं, देखिए कुछ छूटा तो नहीं आपका कोई राज्य। तो ये राज्य हो गया, ये सब सारा हो गया आपका सारा कंप्लीट। हाँ तो देखिए सारा कंप्लीट हो गया आपका।
अब आते हैं हम लोग इसके बारे में ही कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जो जानना है हम लोग को, जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, उसको अलग से मैंने एक अलग नोट बना लिया है। देख लीजिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि बोला जाए, देखिए ये सब जितना हम लिखे हैं सारा चीज़ यहाँ पे हम आपको पढ़ाते समय बता चुके हैं, आपको याद भी हो गया होगा। देखिए सबसे बड़ा तटीय झील, यदि तट वाला बोला जाए, तट मतलब हम लोग जान रहे हैं पश्चिमी तट, पूर्वी तट हो चाहे पश्चिमी तट हो, तो देखिए इधर जो तट है तो सबसे बड़ा यदि तटीय बोले तो वो होता है कौन सा झील? चिल्का झील। कहाँ है? उड़ीसा में। आपको हम बता चुके हैं चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। तो चिल्का झील सबसे बड़ा तटीय झील भारत का, या फिर भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, खारे पानी का भी झील बोलेंगे तो कौन सा होगा? चिल्का झील। या फिर बोला जाएगा क्वेश्चन सबसे बड़ा लेगुन झील, लेगुन झील कहाँ है? तो वो है आपका, वो भी आपका कहाँ है? चिल्का झील ही है। कहाँ है? उड़ीसा में। तो देखिए खारे पानी की झील उसको बोलते हैं जो जिसका पानी नमकीन लगे, तटीय झील उसको बोलते हैं जो तट के बगल में हो, ठीक है, समुद्र के बगल में हो। और लेगुन झील उसको बोलते हैं ऐसा झील जिसका पानी समुद्र का पानी अंदर आ सकता हो, आता जाता रहता हो, और बीच में पतला सा एक क्या बन गया हो, पतला सा एक बाउंड्री जैसा बन गया हो, उसको हम लोग, उस तरह के झील को हम लोग बोलते हैं लेगुन झील, ठीक है, जिसमें समुद्र का पानी आता जाता रहता है। तो उस तरह का लेगुन झील जो है, और सबसे बड़ा लेगुन झील यदि बोला जाए तो वो चिल्का झील है। तो देखिए कोलेरी झील भी है, पुलिकट झील भी, ये सब सारा लेगुन झील है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा ये झील बोला जाए तो वो कौन सा झील है आपका? वो है चिल्का झील। चलिए आते हैं अगला झील। तो अगला फैक्ट दिया है आपका, सबसे ऊंची स्थित झील कौन सी है? तो देखिए ये झील आपको हम पहले बता चुके हैं, देखिए ऊंचाई पे ये स्थित है, तो हम लोग बोल सकते हैं चोलामू झील जो है वो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन सा? चोलामू झील। कहाँ है? सिक्किम में। इसको हम लोग तसो लहामो भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं सबसे लंबी झील। आपको मैंने अभी बताया कि वेम्बनाथ झील जो है ये सबसे लंबी झील है, और इसी में क्या होता है? नौकायान प्रतियोगिता भी होता है, आपको बता चुके हैं। चलिए देखिए आगे, सबसे ज्यादा खारे पानी का झील यदि बोला जाए तो खारे पानी का मतलब पानी जिसका बड़ा नहीं हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा खारा पानी मतलब सबसे ज्यादा नमकीन लगने वाला झील कौन सा है? वो है भारत का कौन सा? सांभर झील, ठीक है। यदि बोलेंगे सबसे बड़ा खारे पानी का झील तो चिल्का, लेकिन सबसे ज्यादा खारे पानी का झील वो हो जाएगा आपका सांभर झील। कहाँ है? राजस्थान में। तो देखिए यहाँ हम लिखे हैं राजस्थान में सांभर झील, ये झील, ठीक है। इसके बाद आते हैं पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील। देखिए पूर्वोत्तर में इधर यदि हम लोग देखेंगे सेवन सिस्टर तरफ, तो सबसे बड़ी झील कौन सा है? लोकटक झील। और ये फेमस है, आपको हम बताएं कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? लोकटक झील में ही स्थित है, जो कि कहाँ है? मणिपुर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोकटक झील, ठीक है। इसके बाद आते हैं सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। यदि बोला जाए मीठा पानी मतलब बोल सकते हैं कि साफ पानी, बर्फ वाला पानी वाला जो पिघल के जो झील बना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीठे पानी की झील। तो देखिए मीठे पानी की यदि झील हम लोग बोले सबसे बड़ा, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। वो कौन सा झील है? उलर झील, याद रखिए। कौन सा झील है? उलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। और यदि बोला जाए कि सबसे बड़ा कृत्रिम झील मतलब मानव द्वारा निर्मित झील, तो मानव द्वारा निर्मित झील हम लोग जानते हैं कौन सा झील है? अभी हम बताए थे आपको कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर ये जो है सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। इसके बाद आते हैं ज्वालामुखी एवं उल्का पिंड से निर्मित झील। इसके बारे में भी आपको मैंने बताया था पढ़ाते समय कि ये कौन सा झील है? लोनार झील। ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो देखिए ज्वालामुखी एवं उल्का पिंड से निर्मित निर्मित झील कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में लोनार झील। इसके बाद आते हैं रहस्यमय झील। तो रहस्यमय झील यदि बोला जाए तो रहस्यमय झील बताया था आपको कौन सा झील को रहस्यमय झील कहा जाता है? रूपकुंड झील को हम लोग रहस्यमय झील भी कहते हैं। ये कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बाद आते हैं झीलों का जिला। अब झीलों का जिला किसे कहा जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स किसको कहा जाता है? नैनीताल को। याद रखिएगा, कहाँ? नैनीताल को, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि है झील, फेमस झील। तो नैनीताल, झीलों का जिला कौन है? नैनीताल। पहाड़ियों से घिरा गर्त को हम लोग क्या कहते हैं? यदि पहाड़ है चारों तरफ और उसके बीच में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं बोल्सन। उसको कौन क्या बोलते हैं हम लोग? बोल्सन बोलते हैं। बोल्सन का यदि उदाहरण ले तो सांभर झील एक बोल्सन का ही उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद वर्षा से बनी झील, ऐसा झील जो बारिश की वजह से बना है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाया। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाया।
और इस तरह का यदि उदाहरण दे तो डिडवाना झील जो राजस्थान में है वो किस तरह का उदाहरण है? एक डिडवाना झील जो है वो एक प्लाया का उदाहरण है जो वर्षा के पानी से बना झील है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब मैंने सारा टॉपिक आपका यहाँ जो भारत का प्रमुख झीलें हैं सारा चीज़ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। तो देखिए अब जितना भी इससे प्रश्न बनता है जो भी एग्ज़ाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, तो उसको सारा मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो देखिए आपको यदि मेरा पढ़ाना यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए शॉर्ट वीडियो लाता रहूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो और एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो।